नाम आकाश और हम आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ की सीट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने लगभग आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व करा दिया है। देखिए रीजन ये है कि अगर हम ज्यादा लंबी वीडियो बना देंगे तो अपलोड करने में भी दिक्कत होती है और आप लोग पढ़ने में भी लेंदी लगेगा थोड़ा, इसीलिए ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। दूसरी बात ये कि हम चाहे जितना ही कर ले, एक एक लगभग 30-35 मिनट 40 मिनट की वीडियो बना पा रहे हैं। 35 से 40 मिनट की वीडियो में हम आपको मैक्सिमम कितने क्वेश्चन करा सकते हैं? तो 20 से 25 क्वेश्चन, इससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे करके डेली रेगुलर बेस पे एक एक वीडियो लेते रहेंगे और लगभग 20-30 और एवरेजन क्वेश्चन हम लोग करते चले जाएंगे। ठीक है, और आज ही आपको क्वेश्चन ऑफ द डे वाली सीरीज भी चालू करनी है। ठीक है, तो हम लोग चालू करें। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक पढ़ लिया था। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करना चालू करते हैं। 30 हमने आपको होमवर्क दिया था, याद हुआ शायद। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन 30 करना चालू करते हैं, फिर इसके बाद आगे करते हैं। आज हम लोग 50 तक क्वेश्चन टारगेट करके चलेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाती है वीडियो, फिर इससे अपलोड करने में तमाम चीजें दिक्कतें आती हैं। ठीक है, और आप लोग ज्यादा लंबी पढ़ोगे भी नहीं, हम जानते हैं। इतना ही पढ़ लेते हो क्या कम है? ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 30 से चालू किया था, क्वेश्चन नंबर 30 भी आज कराते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करना चालू करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 30, जो कि कल हमने आपको होमवर्क में दिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या कह रहा था भैया। कह रहा था एक्स मान जा, देखिए इसमें थोड़ा दिक्कत, देखिए टाइपिंग एरर है, वो काम चला लीजिएगा। एक्स सबसे छोटी संख्या है जो जो 8, 12, 30, 16 और 45 से पूर्णतः विभाजित है। 8, 12, 30, 16 और 45 से पूर्णतः विभाजित है, और ये पूर्ण वर्ग संख्या भी है। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। तो आपको सबसे पहले तरीका तो आपको पता है, इनसे कटने वाली संख्या ढूंढनी पड़ेगी। ढूंढने के बाद क्या करना पड़ेगा? ये पूर्ण वर्ग भी है, और ऑप्शन दिए गए, सुनना ध्यान से। आप चाहो तो इसे विघ्न सेकंड कर सकते हो। दूसरा, चाहो तो आप इसे लेंदी भी बना सकते हो। तीसरा, चाहो तो आप स्किप करके निकल भी सकते हो आगे, है ना। क्योंकि सिलेक्शन एक्शन कहाँ लेना, तुम लोगों को लेना होता तो इतना पंचुअल थोड़े ना होते, इतना रेगुलर पंचुअल होते नहीं होते, है ना। अरे होते भाई, उल्टा बोल रहे हैं, समझना ध्यान से। 8, 12, 30, 16, 45 से करने वाली संख्या। सबसे बड़ी बात समझे, सोचिएगा संख्या पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग होने के लिए आप सुनना ध्यान से। कह रहा 8, पहले हम आपको तरीका बताएंगे, फिर हम आपको बाय ऑप्शन भी करना सिखाएंगे। ठीक ना। 8, 12, 16, 30, 45 है। एक चीज सुनना, क्या यहाँ कहीं 7 दिख रहा है? तो कहोगे नहीं। जब 7 दिख नहीं रहा तो 7 से कट, यहाँ पे भी 7 नहीं आएगा। जब यहाँ 7 आएगा नहीं, तो आंसर भी कोई भी ऐसा होगा जिसमें 7 का मल्टीपल ना हो। 7 सत्ते 49 कट रहा है, ये नहीं होगा। ठीक। 25 5 का मल्टीपल हो सकता है, ये देखिए 7 पर 35, 7 से ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं होगा। ठीक। अब देखिए एक ऑप्शन खत्म हो गया तुरंत। आप सुनना ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? 30 है। क्या है? 30। तो अंकों योग किसका मल्टीपल होना चाहिए? 3 का मल्टीपल। अरे तो यहाँ तो सबसे और अच्छा है कि 9 भी है। कितना है? 9। यानी कि आंसर वही होगा जिसके अंकों का योग 9 हो। तो देखना, 5 2 7, 7 2 9, 9 4 13। देखो 4 + 2 + 2 + 5, 5 2 7 2 9 2 11। 11 यानी फिर से करोगे 1 + 1 यानी कितना है? 2। क्या 2 9 से कटता है? कहोगे नहीं। 5 2 7 9 से कटता है? कहोगे नहीं। 6 3 9 9 से करता है? कहोगे हाँ। तो ये आंसर हो गया हमारा। काहे चक्कर पड़ो फालतू में, है ना। तो फिर भी अगर आप इसे मेथड से चाहते हो तो सुनो फटाक से। 8 12 30 16 और 45, तो यानी सबसे बड़ी संख्या बना लो 45। बना लिया? इतने में कोई समस्या नहीं। अब यहाँ बेटा 16 बना लो, सीधे सीधे 16 ही लिख दो। 30 बनाना तो देखना 5 है अपने पास, 5 यहाँ है। और यहाँ देखने क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ 3 मिल जाएगा, 5 15 2 से मिल जाएगा 30। 12 बनाना है तो 4 चौका 16, 4 इसमें छिपा, 3 इसमें छिपा, 4 3 आए 12। 8 बनाना तो 8 इसमें हो गया नहीं। 16 निमा 144, और 144 पंचे कितना होता है बेटा? 720 हुआ। अब देखो ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है। 16 4 का होता है, इन का 5 अकेला, यानी 1 5 का और गुणा कर तो संख्या में पूर्ण वर्ग मिल जाएगी, यानी कि आंसर। ठीक। तेज करना है हम लोगों को, क्वेश्चन जल्दी फटाक से। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां तक जाना है बेटा? 50 तक। जल्दी नोट करो, देख लोगे आप। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखें।
चलो देखो क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक, फटाक से जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने हैं। क्वेश्चन में करते देखिए, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, कहीं पे भी दिख रहा होगा, पर देखो जाके, जाके दिख रहा हो। 500 और 900 बीच नहीं होता, बीच होता है, ठीक है ना। 500 और 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो दोनों को सम्मिलित करते हुए जो 12, 15, 20 और 30 से पूर्णतः विभाजित है। कहाँ से देखना है? 500 से 900 देखना है। 500 से 900 के बीच में चेक करना पहली बात तो। और 12, 12, 15 और क्या दिया है भैया? 12, 15 और 20 और 30। 12, 15, 20 और 30। अब सुनना ध्यान से, कहाँ बता देगा? कोरिया बच्चा बता देगा, सुनना। अगर संख्या 30 का पहले मल्टीपल है तो लासा ले लो भाई। वैसे हमें तो 60 दिख रहा है। 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60, लासा हो गया। पर हमसे कह रहा है 900 से, ठीक है ना। तो देखना, 900 से भाग करोगे तो 14 छह 84 होता है, 15 छक्का 90, यानी 15 संख्या तो यहाँ तक हो गई। और 6 अट्ठे 48, 8 संख्या यहाँ तक हो गई। 8 से 15 घटाओ, कितना बचेगा? 7। हमसे क्या पूछा गया है? पूछा गया क्या, देखो ध्यान से, कितनी है ये संख्या? 7। आंसर आ गया, खत्म। चलिए नोट करिए फटाक से, क्वेश्चन नंबर अगला देखो। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखो फटाक से। क्वेश्चन 32 देखो क्या कह रहा। दो संख्याओं का योग 60 है। दो संख्याएं बेटा, उनका योग कितना है? 60 है। और उनका गुणनफल 875। उनका गुणनफल कितना है? 875। दो संख्याओं का योग 60 है, उनका गुणनफल 875, उनका मासा क्या है? देखो भैया एक चीज याद रखो, हम थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं, आप थोड़ा एडजस्ट करके देख लेना, ठीक है। दो संख्याओं का योग 60 है, उनका गुणनफल 875 है। इसके बाद पूछेंगे उनका मासा क्या होगा। अब आप ध्यान से देखो, मासा वही होगा जो इनका इनका कॉमन मल्टीपल होगा। समझना, जैसे बेटा 10 लिखा और 20 लिखा तो 30 आया। और 10 इंटू 20 किया तो कितना आया बेटा? 200 आया। यानी कि यहाँ से कितना कॉमन मिल रहा था तुमको? 10 मिल रहा था, नहीं मिल रहा था? यहाँ से भी कितना कॉमन मिल रहा था? 10। यानी कि ये वही 10 वही संख्या होगी जो उन दोनों काट रहा होगा। समझ आया कि नहीं है? आप सुनना ध्यान से, कह रहा है कि 60 और 875, यानी आंसर वही होगा जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। आप सुनना ध्यान से, कोरिया का बच्चा बता देगा ये होता है 15 चौको 60 होता है। ये होता है 15 पना 75। कितना बचा? 15 पना 75, 12 बचा। नहीं कट रहा ना, 15 से नहीं कट रहा है ये। 15 चौको 60 होगा। देखिए एक मिनट में संख्या चेक कर ले, एक बार क्रॉस चेक कर ले, संख्या सही है। कहाँ गया? हाँ ठीक। 15 चौको 60, 15 से नहीं कट रहा। 15 चौको 60 भैया, 67, 17 बच रहा। और 135 होता है, यानी कि यहाँ बेटा कितना बच रहा? 15 पना 75, 12 बच रहा। और यहाँ पे 125 आ गया, 125 तो 15 से करता नहीं, यानी 15 नहीं होगा। इसका मतलब साफ साफ ये, 15 नहीं होगा तो बचा क्या? 5। 5 से 12 बार जा रहा है। और 875 देखो, 5 से कितनी बार जाएगी बेटा? 5 एकम 5, 3, 5 सत्तर 35, 175 बार जाएगा। समझ आया? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखो। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर क्या हो सकता देखोगे? क्वेश्चन नंबर 33 देखो। देखो फटाक से, 300 से 500 के बीच की संख्याओं का योग क्या होगा जब उन्हें 6, 12, 16 से विभाजित किया जाता है? कोई शेषफल नहीं बचता। 6, 12 और 16। तो सबसे पहली बात तो ये, 6, 12 और 16 से विभाजित होने वाली संख्या का लासा कितना होगा बेटा? 48। अरे आपको पता है 16 की 48, 12 चौको 48, 24 होगा नहीं, ठीक। अब ये संख्या किसके बीच में चाहिए आपको? 300 से 500 के बीच में। 300 से 500 से 500 से छोटी 48 कटने वाली पहली संख्या, अंतिम संख्या क्या होगी? 480, ठीक। और 48 से काटोगे, 4 अट्ठे 32, 4 चौको 6 अट्ठे 48, 6 चौको 24, 4 28, यानी 7 बार जाएगी। तो 7 अट्ठे 56, 7 चौको 28, 5 33, यानी पहली संख्या 336 मिलेगी और आखिरी संख्या क्या मिलेगी? 480। क्या पूछा है? इनका योग पूछा है, पहली और आखिरी कर लो। पहली संख्या और आखिरी संख्या बटे 2 इंटू जितनी संख्या उतने का गुणा, यही तो योग होता है। नहीं होता तो आप बात चाहो तो अलग से निकाल लो भाई। तो 7 बार तो ये जाएगा, ठीक। और 10 बार ये गया, संख्या टोटल कितनी मिल गई?
7 8 9 10 यानी 4 बस हो गया। देखना 6 8 3 11 4 3 7 और 1 8 2 दूनी 4 8 16 दूनी इंटू 2 कर दो तो 2 6 12 2 1 कम 2 1 3 2 8 1632 हमारा क्या हो गया उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर अगला, नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है इनका एलसीएम क्या होगा। ए बराबर ये दिया कि बी बराबर ए। हमने आपसे कहा था ऐसे क्वेश्चन में आप क्या चेक कर लो, उनका सीधे सीधे पावर चेक कर लो। जैसे दे रहा है, हमने आपको बताया था कि अगर ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, सॉरी ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई दिया गया है और ए की पावर मान लो 2x दिया गया और बी की पावर 3y दिया गया, तो इनका लासा क्या हो जाएगा, ए की पावर 2x और बी की पावर 3y लासा हो जाएगा। यानी कि तुम्हारी प्रिय मैम ने पता नहीं सिखाया कि नहीं सिखाया, मेरी प्रिय मैम ने ये सिखाया था कि अगर कि पहली दो संख्या जो लिख दो, मान लो पहली संख्या लिखी बेटा 2 दूनी 4 3 12, दूसरी संख्या लिखी मान लो 2 3 6 5 6 30। तो प्रिया ने पहले सिखाया था जो दो कॉमन वाले पहले उसे एक बार लिख दो, फिर जो कॉमन है उसे लिख दो, फिर जो बच जाए उसे लिख दो एक एक बार। यही तो सिखाया गया है, बस खत्म मतलब यही है। इसी को इस मेथड में यूज करना है। कैसे यूज करना है देखो ध्यान से, कैसे यूज करना देखो। क्वेश्चन ये कह रहा है ए बराबर दिया गया है 2 की पावर -3 3 की पावर -4 और 5 की पावर -2 बी बराबर दिया गया है। ये आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा। अब देखो ध्यान से, इनका एलसीएम चाहिए तो सुनना ध्यान से। अगर ये तीनों देखोगे तो ए एलसीएम क्या होगा, मैक्सिमम नंबर। 2 की घात सबसे ज्यादा कहाँ पे है बताओ, 2 की घात सबसे ज्यादा कहाँ पे भैया, -3 है कि -2 है कि -4 है, बोलो क्या होगा, 2 की घात क्या होगा। ऐसे प्रश्नों में जो सबसे कम वैल्यू होती है वही सबसे ज्यादा हो जाती है। 3 की घात कितनी देगी सबसे ज्यादा, -2 और 5 की घात 0 1 -1 क्या होगा बताओ। 5 की घात -1 है कि 0 है कि -2 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 5 की घात, बोलो 0 होगा कि -1 होगा। ये इसमें मिसप्रिंट है क्वेश्चन नंबर, इसमें थर्ड में 5 की घात 0 ही होगा क्योंकि मैक्सिमम नंबर आप लेते हो ना तो यही लासा हो जाएगा। अरे आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लेना। जैसे लिखा है 2 की घात -2 और 2 की घात -3, तो 2 की घात 2 का कितना करोगे 1/4, 2 की घात -3 का करोगे 1/8। तो ऊपर वाले अब जब इनका लासा ले रहे हो तो हमें पता है ऊपर वाले का लासा, तो ऊपर लासा कितना है, नीचे वाले का मासा, नीचे वाले मासा कितना आएगा 4 और 8 का 4, यानी कितना है 1/4, यानी 2 की पावर 2 यानी कि कितना 2 की पावर -2। समझ आया, यानी कम वाली संख्या ही क्या हो गया उसका लासा हो गया। ठीक हो गया क्लियर, 5 का 0 टिका लेगा उसे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ। सुनना ध्यान से, दो की अगर एलसीएम निकालने होगे माइनस का है तो एलसीएम निकालते समय आप देखोगे 2 की घात सबसे ज्यादा कहाँ पे है, 2 की घात कितना दिया गया है। और ऐसे क्वेश्चन देखो सब बाय ऑप्शन करना है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए इसमें क्या है 2 की घात -9 सभी में है कि नहीं, और तो फिर अंतर क्या 5 की घात -3 भी सभी में है। और पहले ऑप्शन आंसर देखिए, इसमें पहला और दूसरा दो ऑप्शन दिए, दो आंसर दिए कि एक ऑप्शन में दो आंसर, एक एलसीएम एचसीएफ। तो जैसे देखो पहले ही देख लो चाहे तो। अगर एलसीएम चेक करो तो देखो 2 की घात -5 सभी में दिया गया, 3 की घात -2 सभी में दिया गया, 5 की घात -1 सभी में दिया, 7 की घात का लोचा है। अब तुम्हें पता है कि अगर एलसीएम की बात कर रहे हो तो जो सब कम होगा वो होगा, तो दिया गया जैसे 7 की घात -3, 7 की घात -4 और 7 की घात -2। अगर एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 7 की घात -2, और ये हमारे पहले ही ऑप्शन में, इसे टिक कर लो। ये क्वेश्चन हमेशा बाय ऑप्शन किए जाते हैं, आप इसे सॉल्व मत करिएगा वरना बहुत लेंदी हो जाता है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में आप क्या करोगे, जो पावर सबसे ज्यादा होता है उन्हें सॉल्व, जो पावर जैसे जैसे माइनस के केस में होता है, जो जितना कम होता है उतना ज्यादा माना जाता है। जैसे -5 लिखा -2 लिखा कौन ज्यादा है,
5 की 2 बेटा कहोगे 2, क्योंकि ये माइनस का है। समझ आए? तो एलसीएम में हमें ज्यादा पावर चाहिए होती है, तो माइनस 2 ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग एलसीएम में उसे लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 देखिए, आपकी शीट में दिख रहा है, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्या कह रहा है, सॉल्व कीजिए। अच्छा जरा पानी पी लें। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, यदि किन्हीं दो संख्याओं का लासा 132 है, मासा 11 है, तो ऐसी संख्या के कितने जोड़े संभव है? जब भी जोड़ों की बात आएगी, किसकी बात आएगी बेटा? जब भी, सुनना ध्यान से, जब भी जोड़ों की बात आएगी तो हमेशा जोड़े उन्हीं संख्याओं के बनाए जाते हैं जो सहअभाज्य होते हैं। फिर से समझना, जब भी जोड़ों की बात होगी तो हमेशा वही संख्याएं या वही जोड़े लिए जाते हैं जो संख्या क्या होती है, सहअभाज्य होती है। सहअभाज्य मतलब उनमें कभी कुछ कॉमन नहीं होता है। देखना कैसे बताते हैं, पहले समझो ध्यान से। जैसे लिखा 10 और 12, जैसे कोई दो संख्याओं का योग मान लिया 10 है, कितना है 10, तो ऐसी संख्या कितने जोड़े, तो आप कह दोगे 0 ले लो x 10, 1 ले लो 9, 2 8 3 7 4 6 5 और 5, और फिर इसके अंदर जाओ तो उल्टा हो जाएगा भाई, यहाँ 6 तो 4, 3 तो 7, 7 3, है ना। अब देखना ध्यान से, अगर ये जोड़ा लेते हो आप तो इसका मतलब आपने पहली संख्या 0 ही कर दी। अगर आप इसे जोड़ा लेते हो 2 और 8 को, तो देखना ध्यान से, इसका मतलब तो अभी देखना ध्यान से कि अगर 2 और 8 आपने दो संख्या मानी, तो इसका मासा में देखो क्या हो जाएगा, इसका मासा देखो 2 और मिल जाएगा, और मासा पहले से ही कुछ ना कुछ दिया गया है। तो अगर पहले से ही कुछ ना कुछ दिया गया है, तो अगर आपने ये ले लिया 2 और 8, इसमें देखो 2 कॉमन है कि नहीं, 2 कॉमन, 2 कॉमन है, 2 एकम 2, 2 चौको 8, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं। इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है कि नहीं, इसमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन है कि नहीं। यानी कि हमेशा जब भी पेयर बनाएंगे तो वही संख्या लेंगे पेयर बनाते टाइम जिनमें आपस में कोई भी संख्या क्या हो, वो प्राइम हो, यानी सहअभाज्य में उनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। क्योंकि अगर उनमें कुछ भी कॉमन आता है तो इसका मतलब साफ साफ बेटा ये कि उनका मासा बदल जाएगा। क्या होगा, मासा बदल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का लासा कितना है 132 और मासा 12। अब आप समझना ध्यान से, किन्हीं दो संख्याओं का लासा 132 है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर, आपको पता है लासा इंटू मासा होता है। लासा 132 है और मासा कितना है 11 है। तो आप देखना ध्यान से, कह रहा है ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। अब आप बताओ, देखो ध्यान से, यानी कि ऐसी कितनी संख्या संभव है, तो इसे तोड़ोगे आप तो क्या लिख सकते हो, 11 इंटू 12 लिख सकते हो, इसे ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। अब एक चीज या एक काम करो, ऐसे भी मत ही करो, कोई जो संख्या है, उनका मासा कितना है बेटा 11, तो संख्या 11 111 वाई हो गई, पहली संख्या टू दूसरी संख्या, ठीक, बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी उनका एलसीएम 32 है और मासा कितना है 11, तो 11 से 11 खत्म, 11 से काटो तो कितना हो जाएगा 12 बन जाएगा, तो x इंटू वाई बराबर 12। अब 12 क्लियर, तो 0 1 12 बन सकता है, दूसरा 2 और 2 6 12, 3 चौको 12, इसके अलावा क्या होता है, इसका तो होगा नहीं, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 कम 12। हाँ समझना ध्यान से, अगर आप 0 ले लेते हो, यानी कि आपने पहली संख्या क्या कर दी 11 इंटू 0, यानी कि क्या बना दिया 0, और दूसरी संख्या आपने बना दी 132, और क्या 0 और 132 का कभी मासा 11 हो सकता है, नहीं, इसीलिए पहला संख्या कॉमन नहीं लेते हैं। दूसरे में देखो 2 कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, 2 और 6, 2 एक 2, 2 3 6, देखना कैसे। अब ऐसे 2 ले लिया, तो यहाँ देखो पहले मासा कितना था 11, संख्या आपकी यही तो थी 11 से 11 वाली, अगर हमने 2 ले लिया तो 11 दूनी 22 और 11 छक्का 66, संख्या क्या है 22 और 66। लेकिन अब देखना, अब इसमें 11 में देखो तो 2 और कॉमन मिला जा रहा है, यानी कि अब इसमें क्या कॉमन आ जाएगा 22 और एक और 3, यानी मासा किसका हो गया 22 हो गया। यानी अगर संख्या में सहभाज्य ली
तो उनमें उसका मासा क्या है, सहभाज नहीं ली। तो सहबाज नहीं ली मतलब अगर कुछ भी कॉमन मिल रहा है, इसका मतलब साफ साफ क्या हो गया, इसका मतलब साफ साफ ये होगा उसका मासा बदल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी संख्या मानते हैं तो हमेशा कौन सी मानते हैं, वही संख्या मानते हैं जो हमेशा क्या होती है, सहभाज होती है, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। यानी कितने जोड़े संभव होंगे, कितने जोड़े संभव, एक जोड़े संभव। संख्या कितनी संभव, तो दो। ठीक, तो जोड़े कितने संभव होंगे, एक। ठीक, देखिए अगला दिया है, किसी दो संख्या को योग 55 है और मासा 5 है। अब सुनना ध्यान, देखो सेम क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं का योग 55 है और मासा कितना है। किन्हीं दो संख्याओं का योग बेटा कितना है, देख रहा, मासा 5 है तो संख्या 5x प्लस 5y हो गई, और हमारे हिसाब से 55 है तो ये हो गया, तो x प्लस y बराबर 11। फिर वही बात, 0 11 लोगे, लोगे कि नहीं लोगे, 0 11, और इसके बाद एक और 10, 2 और 9, 3 और 8, 4 और 7, 5 और 6। अब इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हम लेंगे नहीं, ये लेंगे, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, और ये ले लेंगे, और ये ले लेंगे। 1 2 3 4 5, कितने जोड़े संभव है, 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ आया कि नहीं है, बोलो। ठीक, इतनी बात हो गई क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, इसके और तरीके से आगे भी हम और बता देंगे आपको। ठीक है, एक तरीका और है इसका, बहुत शॉर्ट तरीका है इसमें, कभी जैसे देखिए इतना बताएं क्या उस क्वेश्चन फंसेंगे, समझ में आया। ये भी देखना, अगले क्वेश्चन आपको सीट में मिलेगा, उसमें आपको वो तरीका बता देंगे। ठीक, कह रहा किन्हीं दो सहभाज्य संख्याओं का जोड़े का जोड़ 100, तो ऐसी संख्याओं कितने जोड़े संभव, देखो मिल गया। अब देखना, किन्हीं दो सहभाज्य संख्याओं का जोड़ कितना है, 100 है, तो ऐसी सहभाज्य संख्याओं कितने जोड़े संभव हैं, यानी एक्स और वाई कितने जोड़े संभव, निकालो, निकाल पाओगे, निकाल दिखाओ तो जाने, नहीं निकाल पाओगे। सुनना ध्यान से कैसे करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने जोड़े संभव योग के हिसाब से, तो क्या करना, संख्या लिखना, यानी नंबर, इनटू, जैसे मान लो कोई संख्या लिखी, जैसे मान लो अगर हम आपको बताते हैं कोई संख्या n, उससे हमने लिखा a की पावर b, a की पावर p और b की पावर q, लिखा कि नहीं लिखा। तो याद रखना, अगर इनके जोड़े निकालना, क्या निकालना है, जोड़े, इस संख्या के क्या चाहिए हमें, जोड़े, तो वो जोड़े हमेशा जो होंगे बेटा, तो वो तो संख्या इनटू, समझ में आया, तो a लिखा तो a माइनस 1 अपॉन ए करना, इंटू बी माइनस 1 अपॉन बी कर देना। ये हमेशा क्या आता है, संख्याओं के जोड़े। ठीक, कैसे, अब देखना ध्यान से, ये नोट कर लिया होगा, नहीं कर लिया तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखना कैसे, वन स्टूडेंट पता क्या करता है, 0 100 1 99 ऐसे करते घूमेगा, पर नहीं करना। आप क्या करना, संख्या लिखना 100, संख्या फैक्टर बना लो, 2 दूनी 4 5 25, याद रखना उसमें जो अभी पहले पढ़ा, उसमें ए और बी क्या होने चाहिए, मस्ट बी प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 25 25 निकला, तो अब इसका एक कम, इसका भी एक कम, 10 10 100, 10 100 को 40, तो संख्या कितने निकलेंगे, 40, पर जोड़े की अगर बात करें तो बटे, यानी कितने आ जाएंगे, 20 हमारा आंसर। समझ आया, तो याद रखना हमेशा ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, ये क्वेश्चन क्रीम क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन जल्दी फल्दी किसी को नहीं आते हैं, सुनना ध्यान से। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो एक पर जगह पेपर में आता है, तो 99% स्टूडेंट छोड़ता है, 1% स्टूडेंट करता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को वैसे करना, देखिए ध्यान से कैसे करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से लेकर n तक की संख्याओं का लासा जो है, प्राकृतिक संख्या बोलना तो 1 से n ही होगा, x है। सुनना, कॉन्सेप्ट समझना पूरा, ये पूरा एक अलग से कॉन्सेप्ट है। 1 से लेकर, सुनना, पहले हम आपसे ये चीज पूछना चाहते हैं कि अगर एलसीएम की बात करें तो कितनी भी संख्याओं का एलसीएम कब बदलता है, सुनना, बताना ध्यान से। जैसे लिखा है बेटा 3 और 6 का लासा कितना आएगा, आप कह दोगे
6। ठीक, अगर हम कह दें बेटा 3, 6 और 9 का लासा कितना आएगा, तो अब आप कह दोगे भैया जो लासा आएगा वो 18 आएगा। अगर हम बेटा ये कह दें 3, 6, 9, 12, अब इनका लासा कितना आएगा। अगर हम आपसे पूछें लासा में 3 कितनी बार आएगा, 3 और 6 के लासा में 3 कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे एक बार। अगर हम कह दें कि 3, 6 और 9 के लासा में 3 कितनी बार आएगा, तो 3 तिरका 9 दूनी 18, तो 3 कितनी बार आ गया, 2 बार। अगर हम आपसे ये कह दें 3, 6, 9, 12 में जो लासा लोगे, क्या लोगे, लासा, लासा तो 36 आएगा वैसे, पर यहाँ जो 3 है कितनी बार आएगा, 3 तिरका 9 दूनी 36, 3 2 बार आएगा। सुनना आगे, सुनते रहना, 3, 6, 9, 12, 15। अब इसका लासा निकालो बेटा कितना आएगा, 15 छक्का 90, और 90 से ही नहीं कटता है, तो कितना आएगा 180 आ जाएगा। कितना आएगा 180, लासा कितना आएगा 180। अब सुनना, यहाँ पे 3 कितनी बार आया, 2 बार। 3 कितनी बार आया, 2 बार। अब और देखो, अभी ऐसे नहीं, जैसे देखा 3, 6, 9, 12, 15, 18, हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। यहाँ 3 कितनी बार आएगा, लासा कितना आएगा 180, और 3 कितनी बार आएगा बेटा, 2 ही बार आएगा। 3 तिरका 9 दूनी 18, दूनी 90, 18 दूनी 36, बच जाए 180। जवाब देखो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 तक जाओगे तो लासा कितना आएगा, तो आ जाएगा 1260। और यहाँ 3 कितनी बार आएगा, आप चेक कर लेना, 2 बार ही आएगा। ठीक, पर अगर यहाँ देखना 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 हो जाए, अब इसका लासा कितना आएगा, बोलो कितना आएगा। अब आप कहोगे भैया कहीं हाँ, कहीं लासा इसका देखना यहाँ से 1260 ही आएगा। 8 या 24, ठीक, 24 से काट के देखो कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 24 से ही है, तो लासा 1260 इंटू कितना होगा 21 तो हो गया, 24 में कितना मिला, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 या 24, तो 3 बार चाहिए हमें। यहाँ मैक्सिमम 9 2 कितनी बार मिला होगा, 2 बार। कितना बार मिला होगा एलसीएम, एक बार 2 यहाँ से मिल गया होगा, एक बार 2, 2 दूनी 4 यहाँ से मिल गया होगा, यानी कि हमें कितना चाहिए 1260 इंटू 1 2 और चाहिए। ठीक, तो 2 0 2 6 12, 2 4 5, 2 कम 2 25 20 आ जाएगा। अब देखना 24 से कम 24 कट जाएगा। ठीक, अब अगर हम 27 हो जाए, 9 12 15 18 21 और 27, तो अभी लासा कितना आएगा, जो भी लासा आएगा यहाँ पे वही संख्या होती है जो इनसे कट जाए। अब देखना यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तक, तो यहाँ पे जो अब जो भी लासा आएगा, समझना ध्यान से। अब देखना हमें क्या संख्या देखना ध्यान से, इतनी देर से क्या करते आ रहे हैं कि लासा वही संख्या होती है जो इन तीनों से कट जाए। अगर ये संख्या इससे कटती है, इसका मतलब ये यहाँ उपस्थित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो अब ये 3 उपस्थित होना चाहिए, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 आ गया, तो यहाँ 2 बार 9 आ गया, यहाँ पे 2 बार 9, यहाँ पे 2 बार 9, यहाँ पे भी 2 बार 9। अब देखना 18 में भी 9 दूनी 18, तो 9 आ रहा, 18 18। ठीक, अब यहाँ क्या आ गया 27 आ गया, कितना है, अब 3 बार 3 चाहिए, कितना चाहिए यहाँ 27 मिलेगा आपको, यानी 3 बार 3 मिलेगा। यानी एक चीज याद रखना आपको, ये देख लीजिए अगर समझ में आया तो, नहीं तो देख लीजिए, और चीज हम आपको बता दे रहे हैं। यानी कि 3 और 9 6 का लासा 3 ही आ रहा था, 3 और 6 का लासा 3 ही आ रहा था। ठीक, 3 6 9 का लासा 18 ही आ रहा था, यानी 3 6 9 18 के लासा में 9 के लासा में कितना आया 9 3 2 बार, यहाँ पे 2 बार आया, यहाँ पे भी 2 बार आया 3, यहाँ पे भी 2 बार आया 3, यहाँ पे भी 2 बार आया 3, यहाँ पे भी 2 बार 2 ही बार आया, पर यहाँ जैसे आया तो 3 बार आ गया। क्यों 3 बार आ गया पता है आपको, इसलिए 3 बार आ गया क्योंकि यहाँ 3 की घात में बढ़ गया। समझ आया, 27 आ गया। यानी कि किन्हीं भी संख्याओं को लासा हमेशा तभी बदलता है, कब बदलता है, हमेशा तभी बदलेगा जब या तो संख्या कोई अभाज्य आ जाए या कोई भी संख्या पावर में बढ़ जाए। समझना ध्यान से, देखना ये समझ गए, देखना ध्यान से, या तो संख्या अभाज्य आ जाए या संख्या पावर में बढ़ जाए।
कैसे में बढ़ जाए, पावर में बढ़ जाए। कैसे लिखना, जैसे लिखा 2 4, 6 का लासा बेटा जो भी आएगा तो लासा में 4 ही आएगा, यानी 2 की अधिकतम घात कितनी आएगी, 2 ही आएगी। पर जैसे 2 4 6 8 ले लिया, अब लासा जो भी आएगा उसमें 2 की अधिकतम घात कितनी आ गई, 3 आ गई। यानी पहले 2 की घात कितनी थी, 2, अभी 2 की घात कितनी आ गई, 3। एक ज्यादा क्यों आ गई, क्योंकि संख्या कितना आ गया, 8 आ गई। और जैसे लिखा 2 4, तो लासा कितना आ गया बेटा, देखना ध्यान से, बोलो, 4 ही आ गया। 2 4 2 3 लिखा तो लासा कितना आ गया, 6। अगर 40 दिया तो कितना आ गया भैया, बोलो, एक दो और मिल जाए तो 12, 5 लिखा तो 60। समझ आया कि नहीं है। यानी हम यहाँ से एक चीज ये समझ पाए हैं कि अगर लासा कभी बदलेगा तो कब बदलेगा, जब कोई भी संख्या या तो घातों में बढ़ जाए या भाज्य में बढ़ जाए। एक चीज और देखना, देखना ध्यान से, तो देखना जैसे 8 और जैसे एक, अब सुनना, 1 2 3 4 5, लासा कितना होगा बेटा बताओ, 5 को 20 दिया 60 होगा। अगर 1 2 3 4 5 6 की बात करें तो कितना लासा होगा, तो अभी तुम कहोगे कितना होगा, 60। पर जैसे ही 7 तक पहुंचे नहीं तुम, तुरंत लासा कितना हो गया, 530। जैसे ही 8 तक तुम पहुंचे नहीं, तुरंत लासा कितना हो गया, 840। जैसे ही 9 तक पहुंचे नहीं, तुरंत लासा कितना हो गया, 2520। अब जैसे ही तुम 1 से लेकर 10 तक पहुंचोगे, खुलासा तुम्हारा नहीं बदलेगा, 2520 ही होगा। पर जैसे 11 में पहुंचोगे तुरंत लासा तुम्हारा बदल गया। क्यों, लासा तुम्हारा कब कब बदलना है, जब संख्या तो वो 6 वाली नहीं बदला, अब भाग जाए तुरंत बदल गया, और 2 पावर बढ़ा तो बदल गया, 3 पावर बढ़ा तो बदल गया, 10 आया नहीं बदला, 11 आया तो फिर बदल जाएगा। यानी लासा हमेशा किस पे डिपेंड करता है, लासा जो बदलता है वो हमेशा या तो संख्या जब अभाज्य होगी, क्या होगी, संख्या कोई अभाज्य टकरा जाएगी तो बदलेगा, या उनकी घातों में बढ़ जाए तो बदलेगा। ठीक समझ आया, 32 हो गया, चलो कोई बात नहीं, 32 मिनट की वीडियो बन गई तुम्हारी, है ना। पर क्या करें, अब यार कॉन्सेप्ट तो सिखाना ही है, ऐसे कैसे काम चलेगा ना। क्योंकि क्लास में तुम कितना रेगुलर रहते तुम्हें पता है, हमें पता है, पता नहीं किनके चक्कर में निकल लेते हो डेली शाम को, सुबह तक लौटे नहीं पाते हो। हमने 20 बार कहा बेटा, पढ़ लोगे तो पापा बनोगे, नहीं तो मामा बनना तय है। अब पापा बनना है या मामा, तुम पे डिसाइड करता है ना। लग गई तो पापा, नहीं तो मामा, फिर मामा ही कह रहा है, इसलिए कह रहे पढ़ लो अभी समय है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से लेकर n तक की, 1 से लेकर n तक की संख्याओं का लासा बेटा कितना, 1 से लेकर n तक की संख्याओं का लासा बेटा l है। ठीक है, इतनी बात समझ में आए। अब इसके बाद आगे कह रहा है कि और प्रथम n+2, और प्रथम n+2 संख्याओं का लासा कितना है बेटा, बोलो कितना कह रहा है, 2x, यानी x दिया गया तो उन्होंने तो 2x मान लो, 2x। इसके बाद क्या कह रहा है, n के अधिकतम न्यूनतम मान ज्ञात करें। n देखना, सुना बेटा, अगर ये x से 2x हुआ है लासा, बेटा x ही होना चाहिए था पर 2x हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, लासा किसमें बढ़ा होगा, घातों में बढ़ा होगा। और घात किसकी बढ़ी होगी, 2 की। किसकी बढ़ी होगी, 2 की। अब कह रहा है n एक 2 अंक की संख्या, तो 2 की घात में देखो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 8, 2 3 8 नहीं, तो 2 की घात 3 करो तो 8 होता है ना, 2 की घात 4 करो 16, 5 32, 6 64, और 7 ऐसे करोगे तो पहुंचोगे 128। पर हमें क्या चाहिए, यानी 2 अंक की संख्या चाहिए। क्या चाहिए, 2 अंक की संख्या, यानी ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास बचे 3 मान। आप सुनना ध्यान से, क्या करोगे, सुनोगे, अब सुनना n और n+2 2 अंक की संख्या। आप सुनना ध्यान से, अगर आप 16 लेते हो, क्या लेते हो, 16, अगर n+2, अगर आपने n ले लिया 16 मान लो, तो n+2 दो संख्या क्या मिलेंगी आपको, 17 और 18। अगर आपने मान लो इसे 15 ले लिया तो आपको क्या मिलेगा बेटा, 16 और 17। अगर आपने इसे 14 ले लिया तो आपको क्या मिलेगा, 15 और 16। एन अगर 16 लिया तो 17 18 दो और संख्या मिल जाएगी, 15 16 17, 14 लिया तो 15 16 मिला। अब सुनना, अगर यहाँ 13 ले रहा तो कितना मिलेगा, 14 और
15। अब सुनना, आपको लासा कितना चाहिए 2x। अब सुनना ध्यान से, अगर आप 16 ले रहे हो, अगर आप क्या ले रहे हो 16, यानी ऐसे कर रहे 1 से 16 तक की संख्या को लासा x है, तो 17 और 18 और जोड़ दिया जाए, तो देखना 17 अभाज्य, यानी कि जो भी मासा होगा उसमें 17x, जो लासा होगा उसमें 17 गुणा होगा, होगा कि नहीं होगा, यानी इसलिए ये पेयर नहीं ले सकते। 14 ले रहे हो, क्या ले रहे हो 14। अब जैसे मान लो 15 ले रहे हो, क्या ले रहे हो 15, पहले 15 होता है। अगर आप 1 से 15 तक की संख्या को लासा x कह रहे हो, और 16 और 17 और जोड़ रहे हो, 16 और 17 जोड़ रहे हो, यानी कि 16 का देखो 2 जोड़ेगा और 17 का होगी, तो तब 34x होना चाहिए, यानी और x कितना 2 ही है, तो ये भी नहीं होगा। ये देख रहे 14। ये क्लास में जब पढ़ोगे तो क्लास में ऐसे मतलब 20 क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप ये सब कॉन्सेप्ट्स और अच्छे सीखना चाहते हो तो क्लास में आइएगा, आपको और अच्छे सीखने को मिल जाएगा। टाइप वाइज क्वेश्चन उसमें हम लगातार कराते रहते हैं, ठीक है। अब देखो 14 ले रहे हो, 1 से 14 तक की संख्या वाला x। अब 15 ले रहे हो, 14 तक के बाद 15 16 और जोड़ रहे हो, तो 15 तक 3 और 5 को ये भाज तो मिले नहीं, यानी कोई दिक्कत नहीं। 16 में देखो 1 2 मिल गया, तो कोई दिक्कत 2x आ गया, यानी n का न्यूनतम मान कितना आ गया 14। और अगर आप 13 ले लोगे तो 16 तक ही नहीं पहुंचोगे, 2 की घात ही नहीं बढ़ेगी, तो 2x आएगा कहां से। समझ आया कि नहीं है। अब ऐसे ही देखो अधिकतम निकालना आपको। अधिकतम निकालने के लिए अब आपको क्या चाहिए, सुनना, ऐसे बेटा अब आपको अधिकतम मान निकालना, तो n और n+2। अधिकतम बेटा कितना 64। तो अब अगर आप 64 ले रहे हो तो आगे क्या मिलेगा 65 और 66, ठीक। 65 और 66, और 65 लेने में 5 लेना कोई दिक्कत नहीं, और 66 लेने में 33 11 3 तो कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो। अगर आप 65 ले रहे हो तो यहाँ क्या पहुंचे 66 और 67 हो जाए, पर 67 ले नहीं क्योंकि आभाज में लगी। इसका 63 लोगे तो 64 और 65, तो 63 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर हमें क्या चाहिए देखिए, ये भी सही है, ये भी सही है। अब हम कौन सा ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है बेटा कि अधिकतम चाहिए, तो अधिकतम क्या ले सकते हैं 64। क्या ले लेंगे 64, कोई फर्क नहीं पड़ना है, यानी कि क्या फर्क नहीं पड़ना है, 64 ले लेंगे। तो एक चीज ध्यान से देखना, सुनना ध्यान से, 64 नहीं ले सकते हैं। 64 क्यों नहीं ले सकते हैं, 64 इसलिए ले सकते हैं कि 1 से 64 तक की संख्या वाला सा x हो गया, तो 64 के बाद 65 और 66 में तो 2 आता ही नहीं जाता, तो 2x कहां से होगा, तो ये नहीं ले सकते। ये यही पेयर सही है, यानी कि न्यूनतम 14 और अधिकतम 63, ये हमारा क्या होगा आंसर। चेक कर लो, बाद बाकी आगे बढ़ते हैं। है सही आंसर बेटा, ठीक हो गया। अब हमें लगता है आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा। एक थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, एक काम करते हैं ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एक और देख लेते हैं ताकि आपको टाइप समझ में आ जाए, वरना क्या फायदा है ना, अभी आपको धीरे धीरे सीखा है, ठीक। चलिए नोट हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। चाहे जितना खींच के पढ़ा दो कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाती है, इससे खाना भी पड़ता है बीच में टाइम, वैसा है ना, वरना वैसे क्वेश्चन तो एक दिन मिनट के होते रहेंगे धीरे धीरे। जैसे दे रहा है 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का लासा l है, और 1 से लेकर n+2 प्राकृतिक संख्याओं का लासा बेटा 3l है। n 1 2 अंक की संख्या, अब सुनना 3 का मान आया, कितना है 3 आया, तो अब आपको पता 2 अंक की संख्या है, जब n 2 अंक की संख्या है तो 3 तिरका 9 तिहाई 27 होगा, या तो 3 तिरका 9 तिहाई 27 3 81 होगा, तभी 3 बढ़ा होगा। अब सुनना, अगर यहाँ पे 27 लेते हो आप, तो आगे क्या आ जाएगा 28 और 29, आभाज हो जाएगा, नहीं लेंगे। अगर यहाँ 26 लेते हो तो आगे क्या हो जाएगा 27 और 28 ले सकते हैं। अगर आप 25 लेते हो तो क्या आगे क्या हो जाएगा 26 और 27, यानी ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। पर अगर न्यूनतम चाहिए तो न्यूनतम क्या होगा 25, ये वाला जोड़ा बन जाएगा। और अधिकतम की बात करो तो बेटा क्या लेना हमें, कहाँ लिख दें, यहाँ देखो n+2 81 लेते हो अगर, तो ये कितना हो जाएगा 82 और 83, आभार मिल जाएगा, नहीं होगा। 80 लेते हो तो 81 और 82, ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 79 लेते हो तो ये हो जाएगा 80 और 81, ये भी हो सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। पर हमें क्या चाहिए अधिकतम, इसलिए क्या होगा 80 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आए, तो आंसर क्या हो जाएगा 25 और 80, ठीक हो गया, बिल्कुल सही बात, एकदम करेक्ट आंसर। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए क्योंकि हमें टाइप वाइज भी आपको पढ़ाना था, इसीलिए हम नहीं चाहते वीडियो लंबी हो ज्यादा, ठीक है। तो आज भी इतना रखते हैं, मिलते हैं कल, फिर कल आगे हम लोग पढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं।
डेली अगर 10-10 15-15 क्वेश्चन भी कर लेंगे हम लोग, तो एक सप्ताह के अंदर अंदर हम लोग पूरा 100 क्वेश्चन एक चैप्टर खत्म कर सकते हैं विद शीट के साथ। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल। आज के इतना ही। और अगर प्लीज ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि हमें भी थोड़ी मदद मिले और थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले कि हाँ हम जो कर पा रहे हैं सही कर रहे हैं। ठीक है, बाकी धन्यवाद। चलिए मिलते हैं।